चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं इतने दिन से इनएक्टिव इसलिए हूँ बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और कुछ लोगों ने कहा था कि जब पीयू की एडमिशन स्टार्ट हो जाए पीयू के एफिलिएटेड कॉलेज में तो हमें बता देना। पीयू के एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आज एडमिशन फॉर्म्स निकल चुके हैं। आज 23 जुलाई को एडमिशन फॉर्म्स निकल चुके हैं। पीयू के एफिलिएटेड कॉलेज जो है वो सारे चंडीगढ़ में हैं, जिसमें 5 गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं और 6 प्राइवेट कॉलेज आते हैं। इनका जो एडमिशन फॉर्म है वो 23 जुलाई जो कि आज निकल चुका है और इसके लास्ट सबमिशन है जो वो 3 को है। बेसिकली इसमें सेंट्रलाइज्ड और नॉन सेंट्रलाइज्ड वे से एडमिशन होता है। सेंट्रलाइज्ड एडमिशन्स में क्या होता है, बेसिकली जो कोर्सेज हैं यूजी कोर्सेज जैसे बीकॉम, बीसीए, बीबीए या बीएससी, इनकी एडमिशन होती है। इसको सेंट्रलाइज इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसके लिए हमें एक ही फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें हमें प्रेफरेंस वाइज अपने कॉलेजेस मतलब देने होते हैं कि इस कॉलेज में हमें एडमिशन चाहिए और उसके बेस में एडमिशन हो जाती है। और एक नॉन सेंट्रलाइज वे से होता है जिसमें अलग अलग भरने पड़ते हैं फॉर्म्स। जितनी भी इंफॉर्मेशन बता रही हूँ वो जो प्रोस्पेक्टर है उसके बेस पे बता रही हूँ, जो प्रोस्पेक्टर प्रोवाइड किया गया है पीयू की साइड से। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रलाइज एडमिशन शेड्यूल की, जिसमें जो एडमिशन फॉर्म्स है वो 23 जुलाई आज से निकल चुके हैं और 3 अगस्त को इसकी लास्ट सबमिशन है। उसके बाद 5 अगस्त को इसकी डिस्प्ले होएगी लिस्ट जितने भी फॉर्म सबमिट हुए हैं। इससे कभी कभी कुछ बच्चों के फॉर्म सबमिट नहीं हो पाते, तो इससे पता लग जाता है कि किन के फॉर्म सबमिट हुए हैं और किन के नहीं हुए हैं। फिर कुछ 7-10 को मतलब जो उनको मिल सकती है एडमिशन उन लोगों की लिस्ट निकलती है। पर जो फाइनल लिस्ट निकलेगी कॉलेज के अलॉटमेंट के साथ वो निकलेगी 12 अगस्त को 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद 12 अगस्त को अलॉट हो जाएगी बच्चों को, मतलब जो भी हैं उनको कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। यही था सेंट्रलाइज्ड एडमिशन शेड्यूल फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। अब इसमें क्या होता है, आपको फर्स्ट काउंसलिंग में 12 अगस्त को अलॉट हो जाता है, तो उसके बाद आपको एडमिशन करवाना पड़ता है। तो उसमें एडमिशन्स की जो डेट होती है, जैसे जनरल वालों की अलग होती है, रिजर्व वालों की अलग होती है, यूटी पूल की अलग होती है, आउटसाइड यूटी पूल की अलग होती है। जो फर्स्ट ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल है जो इन सेंट्रलाइज कोर्सेज के लिए है, जिसमें जनरल कैटेगरी वालों की 16 अगस्त को है और जनरल कैटेगरी वाली आउटसाइड यूटी की 17 को है और रिजर्व वालों की भी 17 को है, जिसमें बेसिकली फ़ीस सबमिट करवानी होती है। और फीस सबमिट करवाने के लिए आपको SMS आ जाता है, उसके 24 आवर्स के अंदर ही फीस सबमिट करवानी होती है। ये बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है कि फॉर्म तो एक ही फिल करना होता है, वो DHE के साइट पे मैं मेंशन कर दूँगी, बट जो फीस पेमेंट है वो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस की अलग है और प्राइवेट कॉलेजेस की थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो इसमें क्या जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चे हैं वो DHE की साइट पे फ़ीस पे करेंगे और जो प्राइवेट स्कूल के हैं जो उनकी प्रोस्पेक्टर में कॉलेज वाइज प्रोस्पेक्टर होता है उसमें जिस हिसाब से लिखा गया होगा उस हिसाब से फ़ीस को पे करना है। 2 तरीके के प्रोस्पेक्टर होते हैं, एक जॉइंट होता है जिसमें सारे कॉलेजेस के बारे में लिखा होता है और एक कॉलेज वाइज जिसमें लाइक एक पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में लिखा होगा प्रोस्पेक्टर में। तो जब आप लोगों को अलॉट हो जाते हैं सीट्स, उसमें किसी की कोई चीज़ सबमिट नहीं हुई होती तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो उसको चेंज करवा सकते हैं। इसमें डेट लिखी हुई है कि वो कब चेंज करवा सकते हैं, तो चेंज करवा सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर इन केस किसी बच्चे की फर्स्ट एडमिशन शेड्यूल में फ़ीस नहीं पे हो पाती तो वह सेकंड एडमिशन शेड्यूल में कर सकता है, जो कि सेकंड काउंसलिंग है। तो उसमें बेसिकली अगर फर्स्ट में नहीं हो पाते तो उसको सेकंड के लिए DHE की साइट में जाना पड़ता है दोबारा फ़ीस पेमेंट के लिए। और जिन बच्चों की फ़र्स्ट अलॉटमेंट में नहीं हो पाती है एडमिशन, वो सेकंड अलॉटमेंट के लिए मतलब सेकंड काउंसलिंग के लिए अपने आप ही कंसिडर करा जाता है, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, उनकी सेकंड काउंसलिंग में आने के चांसेस होते हैं, मोस्टली आ ही जाते हैं। और जिनके नहीं आते तो उनकी थर्ड काउंसलिंग होती है, या अगर कोई कॉलेज की सीट खाली हो तो वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है बेसिकली। तो ये थी फर्स्ट काउंसलिंग की बात।
और सेकंड काउंसलिंग जो होगी वो 20 अगस्त से स्टार्ट होगी, तो उनकी भी अलग अलग डेट दी हुई है, वो आप पढ़ सकते हो। सो अब हम बात करते हैं नॉन सेंट्रलाइज एडमिशन की, जिसमें आते हैं बीए की। इनकी भी 23 से ही एडमिशन फॉर्म निकल चुकी होंगी। 3 अगस्त को लास्ट सबमिशन है और 12 को इनकी फाइनल अलॉटमेंट के साथ कॉलेज की इनकी लिस्ट आ जाएगी। सो जो बीए का एडमिशन होता है फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, तो उसमें उनको फॉर्म भरना पड़ता है DHE की साइट पे, ठीक है। और वो कॉलेज वाइज भी फॉर्म भर सकते हैं, उनका थोड़ा प्रोसीजर अलग होता है, वो एक बार पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज वालों के लिए है कि वो DHE की साइट पे भर सकते हैं, पर जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं उनको, जैसे अगर किसी पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो उसकी ही साइट पे उनके प्रोस्पेक्टर के हिसाब से उनकी एडमिशन होगी। उनकी DHE की साइट में एडमिशन नहीं होती, उनकी नॉर्मल जो कॉलेज वाइज प्रोस्पेक्टर होता है उसमें होती है, बट गवर्नमेंट की तो DHE में ही होती है। इसमें अलग अलग फॉर्म्स के साथ भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सो इसमें लिखा है एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर अ डिफरेंट कॉलेजेस विद सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड, हाउएवर ही शी विल हैव टू फिल सेपरेट फॉर्म फॉर ईच कॉलेज वेयर ही एंड शी विश टू अप्लाई। और इनकी जो एडमिशन होगी, जिसमें फ़ीस पे करनी होगी, इसमें होता है जैसे 70 से अबव वालों को जैसे 16 अगस्त को करनी पड़ेगी फ़ीस पे, 16 से अबव वालों को 18 को, रिजर्व वाले को लाइक इसमें 20 को, तो ऐसे शेड्यूल करे हुए हैं इनके एडमिशन के लिए। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी UG कोर्सेज़ के लिए, और मैं प्रोस्पेक्टर और DHE की साइट मेंशन कर दूँगी नीचे उसका लिंक। और सबसे पहले जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टर को केयरफुली पढ़ लेना, क्योंकि उसमें सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस हैं और इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसे तभी उन कॉलेजेस को प्रेफरेंस में रखना जिस कॉलेजेस में जो कोर्सेज आपको चाहिए वो अवेलेबल हैं कि नहीं है। और सबसे पहले प्रोस्पेक्टर को अच्छे से पढ़ के, इंस्ट्रक्शंस को एकदम अच्छे से देख के, उसके बाद ही अप्लाई करना। तो अप्लाई करने के लिए बेसिकली क्या होता है, ये है बेसिकली DHE की साइट, जिसमें ये इम्पॉर्टेंट नोट है कि 23 से स्टार्ट है एंड 3 अगस्त को लास्ट सबमिशन है। एंड ये कॉलेजेस हैं जिनके प्रोस्पेक्टस मिल जाएंगे, और ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं और शेड्यूल ऑफ एडमिशन भी है यहाँ पे कि कैसे कैसे कौन से डेट में क्या है। और ये ग्रीन से उसमें ये प्रोस्पेक्टर है जिसमें जॉइंट प्रोस्पेक्टर्स भी मिल जाएंगे और कॉलेज वाइज प्रोस्पेक्टर्स भी मिल जाएंगे। और क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन ई प्रवेश, इसमें क्लिक करके तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना कि पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फिल करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ने के बाद ही फिर इसमें साइन इन करना। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है DHE की साइट पे, जो कि ई प्रवेश में क्लिक करके होता है। फिर इसके बाद साइन अप वगैरह करना होता है, उसमें अपनी ID वगैरह बनानी होती है, और उस ID पासवर्ड को याद रखना, स्क्रीनशॉट करके रख लेना या याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, वो सारी प्रोसेस होती है। फिर आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ता है उसमें कोर्सेस लेने के लिए। फिर उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है। फिर उसके बाद अपलोड करने होते हैं अपने सर्टिफिकेट्स, सिग्नेचर्स एंड अपने फ़ोटोग्राफ्स। तो ये सारी प्रोसेस होते हैं, ये प्रोसेस बहुत ध्यान से करने वाले होते हैं बिना कोई गलती के। मतलब कि अगर किसी से गलती हो जाए तो फिर फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टर को अच्छे से पढ़ना, फिर उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।